आपका स्वागत है मेरी क्लास इंग्लिश स्पीकिंग बाय प्रमोद कुशवाहा। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव। राइट, यहाँ टॉपिक दिया गया है हाउ टू चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव, यानी एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में किस तरीके से बदलते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। चलो तो आज उन सभी चीजों को समझते हैं। राइट, देखिए, जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं, जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जो रूल है वो याद रखना होगा, द मेन वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस, यानी जो मेन वर्ब है एक्टिव सेंटेंस की शुड बी ट्रांजिटिव। वो कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव होनी चाहिए। राइट, अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपके एक्टिव सेंटेंस की मेन वर्ब राइट कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव होनी चाहिए। समझते हैं ये ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव मीन्स इन हिंदी सकर्मक, यानी ट्रांजिटिव का हिंदी में मीन्स होता है, हिंदी में मतलब होता है सकर्मक। राइट, अगर हम इसको विच्छेद कर लेते हैं, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद। संधि मीन्स जोड़ना, दो या दो से अधिक को आपस में जोड़ना। विच्छेद मीन्स अलग करना। अगर हम इसे अलग कर लेते हैं और इसमें से इस क को रिमूव कर देते हैं, राइट, तो हमारे पास बचा सकर्म, यानी स को हम मान लेते हैं साथ, कर्म को हम मान लेते हैं कर्म। ऐसे वर्ब, राइट, एक ऐसे वर्ब जिसके साथ में क्या दिया हो? कर्म दिया हो। इट मीन्स ऑब्जेक्ट दिया हो। अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, राइट, अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट विद इट। एक ऐसे वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। राइट, इसी की एक अपोजिट वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब उसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। राइट, मीन्स एक ऐसी वर्ब जिसे हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट इट्स इनकम्प्लीट, बिना ऑब्जेक्ट के यह अधूरी होती है। तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जानने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस से। एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे हमने यहां लिखा ही रीड्स द न्यूज़पेपर। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। देखिए यहां आपकी वर्ब है रीड। राइट, रीड में एस लगा हुआ है जो दिखा रहा है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये रीड एक वर्ब है और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? द न्यूज़पेपर। अब हम यह बात करते हैं ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो क्या चीज पढ़ता है? वो पढ़ता है न्यूज़पेपर। राइट, तो यहां रीड के बाद जो न्यूज़पेपर लिखा हुआ है वो इस रीड का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स ये हमारी रीड कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। राइट, कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, शी हैज मेड अ काइट। शी हैज मेड अ काइट। यहां पर आपकी वर्ब है मेड। राइट, वह बना चुकी है। क्या बना चुकी है? अ काइट। राइट, शी हैज मेड अ काइट। उसने एक काइट बनाई है, वह एक काइट बना चुकी है। यहां पर जो काइट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? मेड का। मेड क्या है? वर्ब। इस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास भी अपना एक ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्ब दोनों हैं, रीड और मेड, ये दोनों इन सेंटेंसेस में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब हैं। राइट, तो इसी प्रकार हम समझ लेते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव, राइट, एक्टिव से पैसिव हम सिर्फ
उस वर्ब का बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव होगी, राइट। हम कभी किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाते हैं। क्लियर? ओके, दिस इज द बेसिक रूल। यह एक बेसिक रूल है। आगे समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव फॉर्म करते समय यानी पैसिव में चेंज करते समय, पैसिव बनाते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 2, रूल नंबर 2, दूसरा हमें ध्यान रखना होगा, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम किसी एक्टिव का पैसिव बनाना चाहते हैं तो हम एक्टिव में क्या लगा दें, बी लगा दें, राइट। और बी के साथ जो एक्टिव की मेन वर्ब है, जो एक्टिव की मेन वर्ब है उसे किस में चेंज कर दें, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, राइट। थर्ड फॉर्म यानी जब हम किसी सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पैसिव बन जाएगा। दैट सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव, राइट, बी प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रूल है हमारा कि हमें और किन बातों का याद रखना होता है कि कभी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है, राइट। एक बात है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, राइट, SUBJECT, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपस में इन दोनों के प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया जाता है। इन दोनों के प्लेसेस को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है, अदला बदली कर दी जाती है। इट मींस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देते हैं। ये हमारा एक बेसिक रूल है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा आप उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे। इज इट क्लियर? चलो फिर आगे समझते हैं। अब यहां बात आती है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख रहे हैं तो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। इट मींस जो सब्जेक्ट फॉर्म में वर्ड लिखा हुआ है वह वर्ड किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, यानी अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट के रूप में और उसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो नाउन का तो नाउन रहता है, नाउन इज ऑलवेज अ नाउन, नाउन हमेशा एक नाउन रहती है, राइट। जैसे हमने एक नाउन ली, अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में नाउन है राम और ऑब्जेक्ट के रूप में राधा, राइट, राम एंड राधा। सब्जेक्ट के रूप में नाउन है राम, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है राधा। और हम यहां पर देखते हैं जब हम इसे ऑब्जेक्ट को कहां ला रहे हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट को कहां ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो राधा का यहां आने पर भी राधा ही रहेगा। राम को अगर हम यहां पहुंचाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो राम ही रहेगा। इससे यह साबित होता है कि नाउन चाहे ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो या फिर सब्जेक्ट फॉर्म में हो, जब उसे हम एक्सचेंज करेंगे यानी उसकी प्लेसेस को अदला बदली करेंगे तो नाउन नाउन ही रहेगी, राइट, नाउन नाउन ही रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन, राइट, प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट फॉर्म में है उस प्रोनाउन को हम कहां ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख रहे हैं। तो ये जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, राइट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाने पर किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा उसे यहां लाएंगे तो वो किस में आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, राइट। तो समझते हैं, जैसे हमारे पास आई है, ओके, क्या है, आई, और अगर हम आई को, किसको, आई को
हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, तो वो बन जाएगा मी। इसी प्रकार जब हम मी को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आई। इट मीन्स आई मी बन जाएगा और मी आई बन जाएगा। यहां आपको समझाया था जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाते हैं। तो जब ऐसा करेंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, प्रोनाउंस हैं। कौन से प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, राइट। यहां मैं लिख देता हूं, ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, राइट। अभी देखते हैं कुछ और। यू, यू को यहां ले जाएंगे तो यू रहेगा, यू को इधर लाएंगे तो भी यू रहेगा। वी, वी को इधर ले जाएंगे अस हो जाएगा और अस को इधर लाएंगे तो वी हो जाएगा। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है ना आपको, यस। अब ये हमने लिखा दे, अगर हम दे को इधर ले जाएंगे तो देम हो जाएगा और देम को अगर इधर लाएंगे तो दे हो जाएगा। इज इट क्लियर। अभी नेक्स्ट है ही, ही को अगर इधर ले जाते हैं तो हिम हो जाएगा और अगर हिम को इधर लाते हैं तो ही हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से शी लाएंगे हर हो जाएगा और हर को इधर लाएंगे तो शी हो जाएगा, राइट। इट, दोनों साइड में इट ही रहता है, इधर लाएंगे इट और इधर लाएंगे इट। इट का सब्जेक्टिव केस भी इट होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते समय यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, राइट। तो आई सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, शी सब्जेक्टिव केस है, इट सब्जेक्टिव केस है। लेकिन मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट ये सभी ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं। इज इट क्लियर। तो अभी हमने यहां समझा कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह पर सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएं तो हम उन्हें चेंज नहीं करते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सीजर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आपने देखा माय, योर, आर, हिज, हर, देयर, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, राइट। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा एक नाउन प्लस में आती है, क्या आती है, नाउन प्लस में आती है। बिना नाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी नहीं आ सकता, राइट। यानी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को बिना नाउन के कभी नहीं लिख सकते। वी कैन नेवर राइट पॉजेसिव एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन, ओके। अभी आप समझते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा माय फ्रेंड, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, योर बैग, योर स्कूल, योर क्लास टीचर, इस तरीके से आपने देखा होगा। लेकिन कभी माय को आपने अकेला लिखा हुआ नहीं देखा होगा। इज इट क्लियर। तो देखिए, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ में हमेशा एक नाउन आती है। तो याद रखिएगा, जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर पाएं तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये एक एग्जाम्पल मिलता है, जैसे माय ब्रदर डिड नॉट बीट योर ब्रदर।
माई ब्रदर डिड नॉट बीट योर ब्रदर। अगर ये सेंटेंस हमें लिखा हुआ मिलता है और इसमें कहता है चेंज इनटू पैसिव, क्या कहता है? चेंज इनटू पैसिव, इसे पैसिव में चेंज कीजिए। ओके, ये कहता है चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज कीजिए। तो देखिए यहां पर आपने देखा माय ब्रदर जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, यहां आपने देखा योर ब्रदर जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, राइट? माय ब्रदर सब्जेक्ट है, योर ब्रदर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो जब आप इसे यहां लाएंगे और इसे यहां पर ले जाएंगे, राइट? इस ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे, सब्जेक्ट को यहां पर ले जाएंगे, तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। योर ब्रदर लिखा रहेगा, माय ब्रदर लिखा रहेगा।